अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलियान जमल और आज हम डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट 85 एमसीक्यूज़ फ्रॉम अप्रैल 2022। तो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ तो चल ही रही है। इससे पहले हम इंग्लिश के 14 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने पीपीएससी, एफपीएससी के पीपीएससी के या एनटीएस वगैरह के इंग्लिश के एमसीक्यूज़ के लिए कहा था कि उनको किस तरह से तैयार किया जाए या उनमें करेक्शन किस तरह से की जाती हैं, तो उनके लिए ऊपर लिंक मौजूद है, वो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे मार्च 2022 के एमसीक्यूज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2022 के एमसीक्यूज़। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो को और मार्च वाली वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं, उसके बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको अटेम्प्ट करके मुझे बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं या फिर आपको कितने एमसीक्यूज़ याद हुए हैं या आपको उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? सो डू टेल मी इन द कमेंट्स। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। हु एडमिनिस्ट्रेड ओथ टू पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एज़ फेडरल मिनिस्टर? आरिफ अलवी जो हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ओथ एडमिनिस्ट्रेट की थी। अच्छा, अप्रैल 2022 में आपको याद है जी कि उस वक़्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह चल रहा था और वो हो भी गया। फिर इमरान खान साइड पे हुए तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट भी आ गई। तो उसके हवाले से, उनकी कैबिनेट के हवाले से, जो नई कैबिनेट आ गई है उसके हवाले से उनकी कौन-सी डेट को किसने ओथ ली है, उसके बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज़ इस वीडियो में आने वाले हैं। तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के एमसीक्यूज़ अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव, हू इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ एफबीआर? आसिम अहमद। हू इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? बिलावल भुट्टो ज़रदारी एंड ही इज़ आल्सो द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज़ तोशा खाना? तोशा खाना का रेफरेंस आपको पता है कि उसके बाद स्टार्ट हो गया था कि इमरान खान ने घड़ी चोरी की है और ये वो। तो तोशा खाना बेसिकली उस डिपार्टमेंट को कहते हैं जिसमें जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको जो तोहफ़े तोहाइफ़ मिलते हैं एज़ स्टेट ऑफिशियल्स, वो उस डिपार्टमेंट में रखे जाते हैं और उनको वो ऑलमोस्ट 50% आई गेस या 30% पे करके तो वो तोहफ़े जो है वो अपने लिए ख़रीद सकते हैं उस तोशा खाना में से, ठीक है जी। A department that stores precious gift received by officials. Next, we have who is the current Federal Minister of Overseas Pakistanis and Human Resource Development? Sajid Hussain Turi. Who is the current Federal Minister of Communication? असद महमूद। तो ये जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, इनकी लिस्ट मैं एक दफ़ा बाद में अपडेट करके आपको अलहदा से भी वीडियो बना के दे दूँगा। अपडेटेड होगी, जो कि ऑलमोस्ट जनवरी या फरवरी में। लेकिन ये चूँकि उस वक़्त अप्रैल में जो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए थे, उन सारों की लिस्ट है, तो आप एक दफ़ा एटलीस्ट इसको याद कर लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम विल बी द सेम, लेकिन कुछ जो थोड़े से शफ़ल हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िनांस मिनिस्टर जो हैं वो पहले मिफ्ता इस्माइल साहब थे, अब जो हैं वो इसहाक डार साहब हैं। तो वो थोड़े से चेंज हो गए और उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी। ख़ैर, इसमें काफ़ी सारे नाम आ जाएँगे, आप इधर से उसको याद कर सकते हैं। हू इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी? तारिक बशीर चीमा। हू इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग? राना तनवीर हुसैन। अच्छा, फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये याद रखना है आपने कि 18th अमेंडमेंट के अंडर जो एजुकेशन है एज़ अ सब्जेक्ट, उसका लार्जली अब इख्तियार जो है वो प्रोविंसेस के पास है। लेकिन जो हायर एजुकेशन है, रिसर्च है, ट्रेनिंग है, यूनिवर्सिटीज़ के बजट्स वगैरह एटसेट्रा सारा कुछ वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है अभी भी, ठीक है जी। लेकिन जो दूसरी एजुकेशन लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे है, वो सारी की सारी जो है वो प्रोविंसेस अपने मैनेज करते हैं। चलें जी। हू इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स? सैयद नवीद कमर। हू इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज़? सैयद खुर्शीद शाह। खुर्शीद साहब कौन-सी पार्टी के हैं जी? ये पीपीपी के हैं, आपको भी पता है। हू इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी? चौधरी सालिक हुसैन साहब जो हैं वो सीपैक अथॉरिटी के इस वक़्त चेयरमैन हैं। हू इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स? मौलाना अब्दुल वासे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक थोड़ा-सा मिक्सचर सा नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, और जो इधर आपके हाउसिंग एंड वर्क्स के हैं वो मौलाना अब्दुल वासे साहब हैं। ये आई थिंक जमीयत उलमा इस्लाम के। तो ये पीडीएम की बेसिकली गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट है, और कोalition गवर्नमेंट्स सरप्राइजिंगली वैसे जो है ना काफ़ी अनस्टेबल होती हैं, या फिर उनमें बहुत ज़्यादा जो है ना क्या उसको कहते हैं, क्रैक्स आने के खदशात होते हैं। बट स्टिल ये इस वक्त भी चल रही है और अभी तक इनमें कोई
ख़ास दरारें हमें सामने नहीं आ रही विद द एक्सेप्शन ऑफ MQM इन कराची। चलें जी। Who is the current Federal Minister of Law and Justice? Azam Nazir Tarot. Then we have who is the current Defense Minister of Pakistan? Khwaja Asif Saab. Or current Federal Minister of Industries and Production? Sayyid Murtaza Mahmood. और हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? आगा हसन बलोच। अच्छा, ये सारे नाम हैं, इनको अगर आप तस्वीरें वगैरह देख लेते हैं या फिर आपको इनका थोड़ा थोड़ा पता है, तो फिर आप इसको बेहतर याद रख सकते हैं कि लास्ट टाइम भी क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर का रोल अदा करते रहे हैं, तो अभी भी वही है। सिमिलरली जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं वो पहले भी रेलवेज़ के मिनिस्टर रहे हैं, तो आगे जाके हम देखेंगे कि उनका भी नाम आएगा। उनके पास वैसे तो इस वक्त 2 पोर्टफोलियोज़ हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लें। और ये अब नाम है, नामों के बारे में एज़ सच ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपने इनको याद करना है क्योंकि ये पेट नंबर हैं, ये बड़े ईज़ी हैं। अगर आप इनको सिंपली याद कर लेते हैं, आपको आगे पीछे ना भी पता हो ज़्यादा, सिर्फ़ आपने क्रैम किया हो, फिर भी आप इसमें से मार्क्स अच्छे ले सकते हैं। चलें जी। तो ये याद रखिएगा कि ये फजलुर रहमान साहब जो हैं ये अभी वाले नहीं हैं, ये फर्स्ट इंटीरियर मिनिस्टर है जब पाकिस्तान बना था। उसके बाद जो पहली दफ़ा इंटीरियर मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे उनका नाम है जी फजलुर रहमान। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल्स? शाहज़ैन बुगटी। देन वी हैव हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन? सैफरॉन के जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं वो कौन है? मोहम्मद तलहा महमूद। Who is the current Federal Minister for Maritime Affairs, formerly known as Ministry of Ports and Shipping? सैयद फैसल रिजवारी। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको नहीं आता कोई MCQ या फिर आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा, तो एक ये भी चीज़ होती है कि जो करेक्ट आंसर होता है उनका अक्सर नाम पूरा लिखा जाता है। अब अखबारों वगैरह में आपने पढ़ा होगा सिर्फ फैसल सब्जवारी, ठीक है जी, अखबार में भी या फिर खबरों में भी। लेकिन यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है, तो उनका नाम पूरा लिखा गया है सैयद फैसल अली सब्ज़वारी। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन? अब्दुल कादिर पटेल, जिनका काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन किया जा रहा था जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का और इनका पोर्टफोलियो लगा के तो इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन किया गया था। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़? तो ख्वाजा साद रफ़ीक, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले भी ये नून लीग के दौर में रह चुके हैं रेलवेज़ के वज़ीर। And who is the current Federal Minister of Parliamentary Affairs? Murtaza Javed Abbasi. Then we have who is the current President of Pakistan? आरिफ अलवी साहब, जो कि PTI के हैं और वो अभी भी प्रेसिडेंट ही हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो सीट है वो सेरिमोनियल सीट है या फिर बराए नाम है, उन्होंने जस्ट साइन वगैरह करने हैं, सेरेमनीज अटेंड करनी है एक्सेट्रा। उनका कोई लेजिस्लेशन वगैरह में या पॉलिसी कंट्रोल में इतना कोई खास हाथ नहीं होता। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन डिवीजन? तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के पास ये भी पोर्टफोलियो है, इनके पास दोनों पोर्टफोलियोज़ हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दो साइड्स पे वज़ीर जो हैं वो ख्वाजा साहब ही हैं। हु इज़ द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ पाकिस्तान? तो PTI के दौर में जनाब मोईद यूसुफ साहब जो हैं वो एडवाइज़र थे, लेकिन इस वक्त कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज़। और हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर? तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली पहले भी PTI का अपना ही वज़ीर आज़म था, ठीक है जी। लेकिन जब PTI को नज़र आ रहा था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और PTI की हुकूमत चली जाएगी, तो दे थॉट के जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में उनका वज़ीर आज़म है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ही माइट गेट अलाइंड विद द कमिंग PDM गवर्नमेंट, और वो अगर उनको सपोर्ट करता है या उनके साथ थोड़ा-सा नैरेटिव में नरमी रखता है, तो हमारी पॉलिटिक्स को नुकसान हो सकता है। एंड द रिज़ल्ट इज़ के जो पहले उनके वज़ीर आज़म थे पिछले आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, उनको हटा दिया गया और फिर सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। चलें जी, अब आगे इन सरदार साहब के बारे में 1-2 सवाल हैं, जैसे कि सॉन इन एज़ डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर? तो ये 14th प्रेज़िडेंट हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। करंट मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान जनाब एहसन इकबाल साहब हैं, आप सब उनको जानते हैं। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? के करंट फेडरल मिनिस्टर का नाम है जी सैयद अमीनुल हक। हु इज़ द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? जाहिद अकरम दुरानी। हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? राजा परवेज़ अशरफ। और राजा परवेज़ अशरफ सॉन इन एज़ डैश स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑन 16th अप्रैल। अच्छा, इसकी एक तो आपने डेट याद रखनी कि राजा साहब जो हैं उन्होंने ओथ कब ली है, और दूसरा
कि उनका नंबर कौन-सा है, कौन से वो स्पीकर हैं, 22nd स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के वो। और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कासिम सूरी रिज़ाइन्ड ऑन डैश। तो जिस दिन राजा साहब ने ओथ ली है उसी दिन कासिम सूरी साहब ने रिज़ाइन किया है। कासिम सूरी साहब आपको पता है कि फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली हैं। बिल्किस ईदी पास्ड अवे एट द एज ऑफ डैश। तो उनकी एज थी जी 74 ईयर्स एंड शी डाइड ऑन विच डेट 15 अप्रैल 2022 को उनकी डेथ हुई थी। बिल्किस ईदी साहब जो हैं वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बेगम हैं। हाउ मैनी डेज डिड इमरान खान सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? 1332 दिन टोटल इमरान खान ने जनाब हुकूमत की है पाकिस्तान में। देन वी हैव के उसी को अगर आप महीनों में और सालों में करते हैं तो 43 मंथ्स और 23 डेज़ बनते हैं। और अगर आप उसको ईयर्स के हिसाब से देखते हैं तो 3 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 23 डेज़ किसी भी तरह से आपको आ सकता है। तो इसको अच्छे से तैयार करना है। 12 3 36, 36 और 7 43, तो 43 मंथ्स और ऊपर 23 डेज़ आप उसमें ऐड करेंगे। मातुद्दावा चीफ हाफिज़ मोहम्मद सईद सेंटेंस टू डैश ईयर्स इन जेल फॉर टेररिज्म। तो 33 साल के लिए उनको सज़ा सुनाई गई है टेररिज्म की वजह से। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? शहबाज शरीफ साहब। और उनका नंबर है जी 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ इलेक्टेड एज 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन डैश। तो उनका इलेक्शन जो है वो कब हुआ था जी? 11 अप्रैल 2022 को। Who becomes first Prime Minister in Pakistan history to have been removed from office through a vote of no confidence? तो ये आज़ाद इमरान खान साहब को ही जाता है। Dash vote have been casted in the favor of no confidence motion against Prime Minister Imran Khan। 174 votes जो हैं उनके खिलाफ पड़े थे और 172 बेसिकली चाहिए थे एज अ सिंपल मेजॉरिटी इन ऑर्डर टू मेक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अ सक्सेस। और द ऑपोजिशंस नो मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सक्सीडेड ऑन डैश। तो 10 अप्रैल को ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये सक्सीड हुआ है और 11 अप्रैल को इलेक्शन हुआ है शहबाज शरीफ साहब का और वो वज़ीर आज़म बन गए। ठीक है जी। एंड सिमिलरली ये भी हुई है कि कब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो हारा है वो 10 अप्रैल 2022 को है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तान स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर रिजाइंड ऑन डैश। तो उन्होंने रिज़ाइन किया है जी 9 अप्रैल 2022 को। ऑफ द फॉलोइंग डेट इमरान खान गवर्नमेंट रिस्टोर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आपको याद है कि पहले इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 3 अप्रैल को आई गेस जब वो उसके ऊपर वोटिंग होनी थी तो कासिम सूरी साहब ने कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का या फिर हमारी नेशनल सॉवरेंटी का मामला है तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर इमरान खान ने उसके बाद असेंबलियाँ डिज़ॉल्व कर दी थी जिसकी वजह से हुकूमत जो है चली गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना वर्डिक्ट दिया था इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कि जनाब जब आपके ख़िलाफ़ एक चल रहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो उस वक्त आप असेंबलीज डिज़ॉल्व नहीं कर सकते। और उसके बाद काफ़ी देर वो मामला चलता रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी या इंटरवेंशन थी व्हाट्सएवर। खैर वो सेटल नहीं हो सका प्रॉपर्ली। और स्ट्रेंथ नीडेड फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन मैंने आपको पहले बता दिया है कि 172 चाहिए थे आउट ऑफ 342 फॉर पासिंग दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेम द डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली हु डिसमिस द नो ट्रस्ट रेजोल्यूशन अगेंस्ट इमरान खान असेंबली अगेंस्ट इमरान खान असेंबली सेशन ऑन 3 अप्रैल 2022। कासिम सूरी साहब हैं जी। Then we have President Dr. Arif Alvi dissolved National Assembly on the advice of Prime Minister Imran Khan on 3rd April 2022। तो जिस दिन कासिम सूरी ने कहा था जी कि ये नो ट्रस्ट रेजोल्यूशन जो है ये मैं डिसमिस करता हूँ तो उसी दिन इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को एडवाइस दी कि आप असेंबलीज डिज़ोल्व कर दें और प्रेसिडेंट ने असेंबलीज डिज़ोल्व कर दी थी। Under which article of the Constitution the President of Pakistan Dr. Arif Alvi has approved the advice of Prime Minister to dissolve the National Assembly? आर्टिकल जो 41 से 49 तक है वो है प्रेसिडेंट की पावर के। ठीक है जी। और 48 जो है उसमें यही लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और आर्टिकल 58(1) जो है 58 बेसिकली उन तरीक़ों में है कि किस तरह से या किन-किन कंडीशंस में असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी। इन दोनों को मिला के एक तो पहले इमरान खान ने या फिर जो नेशनल असेंबली है क्योंकि उधर से ही आना है और जो 50 से ऑनवर्ड्स आर्टिकल्स हैं वो नेशनल असेंबली सेनेट वगैरह के हवाले से हैं। और चूँकि इमरान खान जो है नेशनल असेंबली का हिस्सा हैं एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो
ये आर्टिकल 58(1) जो है उस साइड से, और फिर उसके ऊपर एक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट जो है वो दी गई है आर्टिकल 48(1) में। तो ये बोथ है। डेट ऑफ वोटिंग ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन इन नेशनल असेंबली वाज 3 अप्रैल, जो ओरिजिनल वोटिंग की डेट थी जी। चलें जी, नेक्स्ट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे आते हैं जी। विच नेशन हैज़ साइंड अ सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स? चाइना ने किया है उनके साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट, और सोलोमन आइलैंड्स इज़ अ नेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स इन द साउथ पैसिफिक एंड इट हैज़ मैनी वर्ल्ड वॉर टू ईरा साइट्स। मैंने कहा थोड़ी सी आपके लिए ज़रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाए ताकि आप उसको रिकग्नाइज़ कर सकें। हु हैज़ वन फ्रांस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022? इमैनुअल मैक्रोन, आप सबको पता है जी। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बिलियनियर एक्वायर्ड ट्विटर फॉर $44 बिलियन? तो लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको कहा था कि सीईओ ऑफ ट्विटर इलॉन मस्क हैं, उसका उसके पीछे मुहर्रिकात यही थे कि एक्चुअली इलॉन मस्क साहब ने ट्विटर को बाय कर लिया हुआ है। व्हेन ट्विटर वाज फाउंडेड? तो ट्विटर की फाउंडिंग की डेट है जनाब 21 मार्च 2006 एंड इट वाज फाउंडेड बाय जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बीस्टोन एंड एवन विलियम्स। इन ये सारे हैं, लेकिन बेसिकली हमें अक्सर नाम जो सुनने को मिलता है वो जैक डॉर्सी का ही है। तो अक्सर एमसीक्यूज़ में आपको यही आ सकता है, हु इज़ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ट्विटर। खैर, आगे बढ़ते हैं जी। 23 अप्रैल इज़ अ वर्ल्ड डैश डे। वर्ल्ड बुक्स डे जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ अर्थ डे इन 2022? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये है थीम जी अर्थ डे 2022 का। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी? एनालिना बेयरबॉक, जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। ये एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी है। अकॉर्डिंग टू मेंस फीफा रैंकिंग्स, विच कंट्री इज़ इन फर्स्ट पोजीशन? तो ब्राज़ील जो है इट वाज ऑन द फर्स्ट पोजीशन इन द फीफा मेंस फीफा रैंकिंग्स इन फुटबॉल। लेकिन ब्राज़ील जो है आई गेस राउंड ऑफ 16 या राउंड ऑफ 8 से आगे नहीं जा सका था। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड क्रिकेट कोच ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम? एंड्रू मैकडोनाल्ड जो हैं ये नए कोच अपॉइंट किए गए हैं फॉर द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। Security Council presidential statement has recently encouraged which countries to resume talks on Grand Renaissance Dam project? तो ये जो ग्रैंड रेनेसांस डैम प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एथियोपिया में है, और उनका एक ग्रैंड प्रोजेक्ट है, लेकिन वो काफ़ी देर से स्टॉल हुआ है। ऑल्दो इसको स्टार्ट किया गया था इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह, लेकिन स्टिल इट हैज़ बीन stalled due to a lot of technicalities, due to a lack of consensus among the स्टेक होल्डर्स के कितना पानी आएगा, किसकी कैपेसिटी क्या होगी, व्हाट्सएवर सारा जो फ्रेमवर्क है वो सेटल नहीं हुआ अभी तक। तो इस हवाले से फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टेटमेंट दी है कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये आपस में डिफरेंसेस रिजॉल्व करके तो इसके ऊपर काम जो है वो दोबारा से स्टार्ट करें, ताकि एथियोपिया को या ओवरऑल इजिप्ट को फ़ायदा हो सके, ओवरऑल अफ्रीका को फ़ायदा हो सके। एथियोपिया, सूडान एंड इजिप्ट। What is the name of newly discovered galaxy, which may be the earliest and most distant galaxy ever discovered in April 2022? April 2022 में most distant और the earliest galaxy जिसका हमें पता चलता है उसका नाम है जी HD1. From which UN body Russian membership was suspended on 7 April 2022? तो इसमें से UNHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है या ह्यूमन राइट्स काउंसिल उसमें से रशियन मेंबरशिप जो है उसको सस्पेंड किया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट ब्लैक वुमन जज कंफर्म टू यूएसए सुप्रीम कोर्ट? केटन जी ब्राउन जैक्सन हमारा फेवरेट एमसीक्यू है, काफ़ी दफ़ा पहले भी हम पढ़ चुके हैं और ये बार बार आता रहता है, तो इसको आपने ध्यान से अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ कतर वर्ल्ड कप 2022? मैस्कॉट, अच्छा मैं ये आपकी सहूलत के लिए थोड़ा सा लिख दिया है कि अ पर्सन और थिंग दैट इज सपोज टू ब्रिंग गुड लक स्पेशली वन लिंक टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट। तो जितनी भी टीम्स हैं लाइक आइस हॉकी की होती हैं या फिर जो फुटबॉल की टीम्स हैं, जो अमेरिकन फुटबॉल है बेसिकली, उनकी जो टीम्स होती हैं उनके अपने अपने मैस्कॉट होते हैं। अगर आप देखते हैं तो कोई एक बंदा जो है वो भालू का लिबास पहन के उधर नाच रहा है, कोई एक बंदा है उसने लाइक ही हैज़ वॉर्न द ड्रेस ऑफ अ डक एटसेट्रा, तो उनको हम मैस्कॉट्स कहते हैं। ठीक है जी। तो जो कतर वर्ल्ड कप है उसके लिए जो ऑफिशियल मैस्कॉट है उसका नाम है जी लाइब, और ये जो तस्वीर लगाई हुई है ये उसी मैस्कॉट की है जो कि वहाँ पे लगा हुआ था। आपने अगर कतर के मैच देखे हैं तो बाहर के कैमरों में आपको नज़र आता होगा कि जगह जगह ये नज़र आता है आपको। ठीक है जी।
और इसका मतलब है जी सुपर स्किल्ड प्लेयर। विच टू टीम्स विल प्ले द फर्स्ट मैच इन कतर वर्ल्ड कप। कतर और एक्वाडोर ने पहला मैच खेला था जी कतर वर्ल्ड कप में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ लेबनान? बैंक डू लिबान। अच्छा जी, विच कंट्री इज़ इंटेंडेड टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी इन मॉडर्न टाइम्स? तो इनमें से लेबनान इज़ द करेक्ट आंसर। Then we have, which country has recently reached a series of agreements with Qatar to facilitate the World Cup? ईरान ने basically agreement किया है कतर के साथ in order to facilitate the World Cup. Australian women cricket team got in ICC Women World Cup against which country? तो ऑस्ट्रेलियन की टीम जो है खवातीन की, उन्होंने इंग्लैंड को हरा के आईसीसी वर्ल्ड कप अपने नाम किया है और इट इज़ देयर सेवंथ विक्ट्री। एंड आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन न्यूजीलैंड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एंड हु स्कोर द हाईएस्ट इंडिविजुअल रन्स इन अ सिंगल मैच इन आईसीसी वर्ल्ड कप? तो एलिसा हीली हैं जिन्होंने सिंगल मैच में हाईएस्ट रन स्कोर किया इन एन आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप। ये विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप की बात हो रही है। एंड हु स्कोर द हाईएस्ट इंडिविजुअल रन इन द वर्ल्ड कप फाइनल? तो फाइनल में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं एंड दैट इज़ अगेन एलिसा हीली। ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम वन द डैश टाइटल ऑफ वर्ल्ड कप इन 2022। उन्होंने 7वां टाइटल जीता है ये वाला, जो कि अभी है। एंड इसी तरह जो ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम है उन्होंने भी काफ़ी सारे आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जो है अपने नाम किए हुए हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस? इट इज़ द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियोस देख ली हैं और आपको लगता है कि आपको आते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप टेस्ट अटैम्प्ट करें और टेस्ट अटैम्प्ट करके आप मुझे बता सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप बता सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। दोनों वीडियोस आप देखें, मार्च और अप्रैल की, और उसके बाद आप ये टेस्ट अटैम्प्ट किए कर लें, जिसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। And I'll see you in the next video. I hope that you find these videos helpful and they help you in your tests as well. I'll see you in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।